दोस्तों, क्या आप जानते हैं हेम्स बायो लिमिटेड जो 2007 में स्थापित हुई थी, एक फार्मास्यूटिकल और एफएमसीजी कंपनी है। यह दवा और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जैसे टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, तेल और पाउडर का वितरण करती है। चलिए इस आईपीओ से जुड़ी हर एक जानकारी को समझते हैं। कंपनी का यदि बिजनेस मॉडल देखें तो कंपनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हेम्स ब्रांड के तहत दवाइयाँ बेचती है। इन प्रोडक्ट्स में टैबलेट, सिरप, कैप्सूल और पाउडर शामिल हैं। एफएमसीजी के सेक्टर में यदि देखें, कंपनी फिजी ब्रांड के तहत फ्रीज ड्राइड और फ्रोजन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करती है। ये प्रोडक्ट जैसे स्ट्रॉबेरी, जामुन, आम, चीकू पाउडर और बीट पाउडर B2B और B2C दोनों मॉडल्स में बेचे जाते हैं। कंपनी 50+ डिस्ट्रीब्यूटर्स और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। कंपनी के फार्मा प्रोडक्ट्स भारत के 8 से ज़्यादा राज्यों में उपलब्ध हैं। फ्रीज ड्राइड और फ्रोजन प्रोडक्ट्स 6 देशों और 22 राज्यों में वितरित किए जाते हैं। कंपनी 180 से अधिक प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। अक्टूबर 2024 तक कंपनी में 78 कर्मचारी कार्यरत थे। दोस्तों, हेम्स बायो लिमिटेड एक तेजी से बढ़ती हुई कंपनी है जो फार्मा और एफएमसीजी क्षेत्र में हेम्स और फिजी ब्रांड के तहत क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रदान करती है। हेम्स बायो लिमिटेड आईपीओ की कंप्लीट डिटेल आज हम देखने वाले हैं। जैसे आईपीओ की ओपन डेट, आईपीओ की क्लोज डेट देखेंगे, टोटल कंपनी का इशू साइज देखेंगे और कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी देखेंगे क्या चल रहा है और कितना इंप्रूवमेंट इसमें और आ सकता है। कंपनी का लिस्टिंग गेन देखेंगे कि लिस्टिंग गेन इसमें कितना मिल सकता है। एंड कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे, कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और साथ में सब्सक्रिप्शन का स्टेटस देखेंगे कि कितनी टाइम ये सब्सक्राइब हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और डेली ऐसे ही आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम, जीएमपी, मार्केट अपडेट्स एंड निफ्टी बैंक निफ्टी टाइमली अपडेट्स के लिए हमारे इंजीनियर ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही कमेंट बॉक्स में फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट्स के लिए। तो आईपीओ की डेट 13 दिसंबर 2024 से 17 दिसंबर 2024 तक आईपीओ ओपन रहने वाला है। कंपनी फेस वैल्यू की बात करें, 10 पर शेयर कंपनी की फेस वैल्यू है, जिसका बेनिफिट आपको मिल सकता है फ्यूचर में स्प्लिट के थ्रू। और प्राइस 51 पर शेयर रहने वाला है। और कंपनी के लॉट साइज, एक लॉट में 2000 शेयर रहेंगे। टोटल इशू साइज की बात करें तो 6 करोड़ 22 लाख का ये आईपीओ है। एक छोटा सा आईपीओ है, छोटी कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। और कंपनी का फ्रेश इशू देखें तो 6 करोड़ 22 लाख का फ्रेश इशू है। कोई भी ऑफर फॉर सेल कंपनी के अंदर नहीं है। टोटल शेयर फ्रेश इशू किए जाएंगे। कंपनी की लिस्टिंग BSE SME पर होने वाली है। शेयर होल्डिंग प्री इशू एंड शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू की क्वांटिटी ये रहने वाली है। आईपीओ रिजर्वेशन की यदि बात करें तो एंजल इन्वेस्टर का डाटा दिया हुआ नहीं है। मार्केट मेकर को देखें तो 5.08% शेयर ऑफर किए गए हैं। अदर को 47.46% शेयर ऑफर किए गए हैं। रिटेलर्स को 47.46% शेयर ऑफर किए गए हैं। और कंपनी अपने टोटल 100% शेयर ऑफर कर रही है। टेंटेटिव शेड्यूल देखें तो आईपीओ ओपन डेट 13 दिसंबर 2024 थी और आईपीओ क्लोज डेट 17 दिसंबर 2024 रहने वाली है। और कंपनी का जो अलॉटमेंट है शेयर का 18 दिसंबर 2024 को होने वाला है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड, जिनको शेयर नहीं मिलेंगे 19 दिसंबर 2024 को उनका पैसा रिफंड हो जाएगा। जिनको शेयर इशू होंगे उनको 19 दिसंबर 2024 को उनके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और कंपनी की जो लिस्टिंग डेट है 20 दिसंबर 2024 रहने वाली है। और आईपीओ की जो लास्ट टाइम है वो 5 PM रहने वाला है 17 दिसंबर 2024 को। 5 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ लॉट साइज की बात करें, किसको कितने लॉट मिल सकते हैं, कौन कितने लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो रिटेलर मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 2000 शेयर रहेंगे। और अमाउंट की यदि बात करें तो 1,02,000 रुपये की जरूरत रहेगी। रिटेलर मैक्सिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 1 लॉट के लिए और मैक्सिमम 1 लॉट के लिए। और 2000 शेयर रहेंगे और अमाउंट सेम अमाउंट यूज़ होगा। और HNI मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने भी लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 लॉट में 4000 शेयर रहेंगे और अमाउंट की जरूरत पड़ेगी मिनिमम 2 लाख रुपये। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास अभी 100% शेयर हैं और आईपीओ के बाद 71.99% शेयर रह जाएंगे। कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें, 2022 का डाटा है, 31 मार्च 2023 का डाटा है, ईयरली बेसिस पे दिया हुआ है। 31 मार्च 2024 का डाटा है और 31 अक्टूबर 2024 तक का डाटा है। यदि कंपनी के एसेट्स की बात करें तो कंपनी के एसेट्स कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यदि कंपनी का रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू कंपनी अच्छा जनरेट कर रही है। रिवेन्यू कंपनी का कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ थोड़ा सा डाउन हुआ था बट बाकी कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है टैक्स देने के बाद, तो कंपनी का प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी नेटवर्थ की बात करें, कंपनी की नेटवर्थ भी कंटिन्यू बेसिस पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। रिजर्व एंड सरप्लस ये देखें कि कंपनी के पास कितना रिजर्व फंड है, कितना फंड कंपनी ने रखा हुआ है एक्स्ट्रा अपने बैड टाइम के लिए, इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए। 2022 में माइनस में था इनके पास फंड, 2023 में माइनस में था बट मार्च 2024 में
141.42 करोड़ इनके पास फंड अभी रखा हुआ है इन्होंने। और यदि इस क्वार्टर का डाटा देखें तो 57.18 करोड़ इनके पास फंड है। यदि कंपनी की टोटल बोरोइंग बात करें कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, तो कंपनी का कर्जा कंटिन्यू बेसिस पर घटता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। इस फंड का यूज़ कंपनी एफएमसीजी प्रोडक्ट के लिए एक प्लांट और मशीनरी खरीदने के लिए यूज़ करेगी, और कंपनी अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग के लिए एंड ब्रांड के लिए कुछ फंड यूज़ करेगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए भी कंपनी अपना फंड यूज़ करेगी। आईपीओ से रिसीव फंड होगा। दोस्तों यदि डिवाइस कंपनियाँ ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें, जीएमपी कितना चल रहा है, तो लेटेस्ट जीएमपी 35 चल रहा है, 35 रुपये। 13 दिसंबर 2024 का डाटा है। और यदि आईपीओ की एस्टीमेट लिस्टिंग प्राइस देखें तो 68.63% इसका लिस्टिंग अपसाइड होती हुई दिख रही है इसके अकॉर्डिंग। यदि ग्रे मार्केट प्रीमियम का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में अभी उछाल देखने को आपको मिल रहा है, और अभी देखते हैं जब तक आईपीओ ओपन रहेगा कितना और इसमें इंप्रूवमेंट आता है, ये कितना अप पे कितना डाउन जाता है। दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम फिक्स नहीं होते हैं, ये मार्केट सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। यदि मार्केट सेंटीमेंट अपसाइड होते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ते हैं, यदि मार्केट सेंटीमेंट डाउनसाइड होते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम घटने के चांसेस होते हैं। तो कभी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के ओनली इन्वेस्टमेंट का प्लान न करें, तो रिसर्च के बाद ही इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। लेटेस्ट आईपीओ सब्सक्रिप्शन की बात करें, कितने टाइम किसने सब्सक्राइब किया है, तो एनएनआई ने 2.35 टाइम सब्सक्राइब किया है, और रिटेलर ने 18.87 टाइम सब्सक्राइब किया है। टोटल की यदि बात करें 10.61 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है अब तक ये। और यदि एप्लीकेशन की बात करें 6465 एप्लीकेशन इनको अभी तक फर्स्ट डे में ही रिसीव हो गई हैं आईपीओ के लिए। तो यदि ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो इन्वेस्टर काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं इसके अंदर, इस आईपीओ के अंदर। दोस्तों 4 आईपीओ और मार्केट में आए हैं जो जल्दी आपको लिस्ट होते हुए दिखाई देंगे। फर्स्ट नंबर पर रोस्मेट्रा डिजिटल आईपीओ, सेकंड नंबर पर अवांस फाइनेंशियल आईपीओ, थर्ड नंबर पर इंडो फार्म आईपीओ, फोर्थ नंबर पर डम कैपिटल आईपीओ। तो ये 4 आईपीओ आपको जल्दी लिस्ट होते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों क्या हेम्स बायो लिमिटेड का बिजनेस मॉडल और ग्रोथ स्ट्रेटजी लंबे समय में मजबूत रिटर्न दे पाएगी, और क्या यह फार्मास्यूटिकल एंड एफएमसीजी सेक्टर में अपने कंपटीटर्स को मात दे सकेगी? इस आईपीओ को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आईपीओ में अप्लाई के लिए यदि आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में इंडियाज़ बेस्ट डीमेट अकाउंट के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप फ्री अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके अपने अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ा सकते हैं और लिस्टिंग गेन का बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंजीनियर ट्रेडर को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप शेयर मार्केट के हर अपडेट सबसे पहले पा सके। दोस्तों दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट रिकमेंडेशन फॉर बाय सेल। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का प्लान करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और न्यू एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी लर्निंग।